एक चीज़ आपको और कर लेनी है कि अगर आप लेंटल बीम पूरे घर में जितनी भी दीवार है उसमें दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों जानते हैं बहुत ऐसे हमारे पास शिकायतें आती है कि उनकी दीवार में क्रैक आता है, या फिर जो हमारा खिड़की दरवाज़ों का कॉर्नर आता है वहाँ पे भी क्रैक डेवलप हो जाता है। तो ये क्रैक क्यों आता है दोस्तों? ये क्रैक लेंटल बीम हमारा नहीं देने से आता है। क्रैक इसलिए आ जाता है क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो लोड आता है वो डायरेक्ट हमारे दरवाज़ों की, यानी कि दरवाज़ा का जो फ्रेम होता है, खिड़की का फ्रेम होता है, तो वहाँ उस डायरेक्ट फ्रेम पे गिरता है और फिर वहाँ से हमारे दीवार पे क्रैक आने लगता है। तो होता क्या है कि कम से कम आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर पूरे दीवार पे आप लेंटल बीम नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो दरवाज़ा और खिड़की का जितना फ्रेम है उसके ऊपर आपको एक लेंटल बीम प्रोवाइड कर देना है टुकड़ों टुकड़ों में, जैसे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। लेंटल बीम का जो साइज रखना है आपको, वहाँ 4 इंच की चौड़ाई रखनी है और थिकनेस भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच का रख सकते हैं। वहीं दोस्तों लिंटल बीम में आपको जो स्टील यूज करना है वो 10 से 12 mm का स्टील यूज कर सकते हैं। दीवार को कम से कम तराई जो होनी चाहिए वो हफ्ता दिन तक जरूर होनी चाहिए, कम से कम 5 दिन तो जरूर करना चाहिए। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो दिन में आप 2 बार जरूर तराई करें, और नॉर्मल टेम्परेचर है तो आपको 1 बार जरूर दिन भर में तराई करनी होती है। अगर आपको अपना कंड्यूट पाइप डालना है, जैसे इलेक्ट्रिक का प्लम्बिंग का पाइप 4 इंच का दीवार काट के डाला जाता है, तो कम से कम आपको 1 हफ्ता 10 दिन बाद ही उस दीवार को कटिंग करना है, फिर आपको उसमें पाइपिंग डालना है। वहीं दोस्तों उसका जो प्लास्टर आपको करना है कम से कम 15 से 20 दिन बाद करना है, क्योंकि 1 हफ्ता आपको कम से कम उसमें क्यूरिंग